बहरहाल मिश्रा जी आपकी पार्टी की जो राय है वही तो AIMIM की भी राय है, क्यों नहीं ले लेते आप लोग इंडिया गठबंधन में? इनको अलग छोड़ा हुआ बिल्कुल। समीर भाई, मैं तो पहले अवधेश जी की बात पर रिएक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ गया कि शहंशाह ने कहा कि रात है, तो उनके गृह मंत्री ने भी कहा रात है, तो उनके जो चरण चुंबक गोदी मीडिया के पत्रकार थे तो उन्होंने भी कह दिया रात है। पर ये तो दिन की बात है ना बॉस, ये आपको बहुत पीछे हिटलर और तानाशाही और नाजिज्म की तरफ ले गए। ये दुनिया को क्यों नहीं बता रहे कि इसी दुनिया में एक रशिया नाम का भी देश है और वहां भी एक मैनेज डेमोक्रेसी चलती है, और आज से 15 दिन पहले वहां भी चुनाव हुआ, 84% वोट लेकर पुतिन जी दोबारा जीत गए। चाइना भी बोल दीजिए फिर, लगे चाइना नहीं बोलेंगे, सुनिए ना। नहीं, आप बोल दीजिए ना चाइना। भाई राहुल गांधी तो जाते रहे हैं चीन वीन, तो मिलना जुलना रहा है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? राम माधव चाउमीन, आप बोलिए कि भारत को चाइना बना देंगे, आप बोलिए। सुनिए, राम माधव चाइना जाके चाउमीन खाते हैं और क्यों आपके साथी लेफ्ट वाले भी चाइना जाते हैं? मुझे मेरी बात अब लेकिन पूरी करने दीजिए। चीन का नाम तो नहीं लेंगे, रशिया का इसलिए लेंगे क्योंकि जब चुनाव जीतकर पुतिन जी ने 2017 में पहला संवैधानिक बदलाव किया तो वो दोबारा 20 में चुनाव लड़े, 20 में जब किया तो अब आजीवन वो राष्ट्रपति बनने के लिए आ गए। तो हम तो बात ये कह रहे हैं, अब ठीक है, अवधेश जी को आपने अवधेश जी को रेफर करके उत्तर दिया ना, अब अवधेश जी से उत्तर भी ले लीजिए। अवधेश जी, क्या मैं साइकोलॉजिकल इलेक्टोरल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि पहले से ही अपनी हार का ऐलान करना, क्या कहीं ये संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी हम नहीं जीतेंगे, वही जीतेंगे तीसरी बार? ऐसा तो नहीं कह रहे राहुल गांधी। आपका चुनाव में ऐसे कौन बोलता है? चुनाव में सब कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, या हार की बात अभी से क्यों हो रही है? आपका डिबेट बहुत सीरियस डिबेट है, डिबेट में मत भिन्नता होती है, लेकिन इतने नीच स्तर के शब्दों का प्रयोग किसी के बारे में करना वो मेरा स्वभाव नहीं है। देखिए, कांग्रेस के राज में बसंत साठे ने कांग्रेस के अंदर एक अभियान चलाया था कि देश में राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था होनी थी। तो क्या वो हिटलर के समर्थक थे? और लंबे समय चला कांग्रेस में, राजीव गांधी के समय चला, एग्जीक्यूटिव में उसे प्रस्ताव आए, मैं कहूंगा इनको जाके देख लें। इस पर बहस होती रही है देश में, क्या फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ही रखा जाए? इस पर कांग्रेस के शासनकाल में खूब बहस हुई है, लोगों ने उठाए हैं। क्या सेकुलरिज्म उसी रूप में रहना चाहिए, सोशलिज्म रहना चाहिए? जब नरसिंह राव का शासन आया था तो इस देश में इस पर बहस हुई कि प्रस्तावना में से सोशलिज्म रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो पूंजीवाद को अपना लिया है। तो ये सारे बहस देश में चलती है। स्वस्थ समाज का एक लक्षण होता है संविधान की बात करना। क्या भारत में राष्ट्रपति शासन ला है? और जिस प्रकार से पुतिन की प्रणाली है इस समय, रूस की जो संसदीय प्रणाली है, वो हमारे भारत में है? क्या इस यहाँ ऐसे संशोधन करने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन नहीं चाहिए? क्या बीजेपी ने कभी किसी घोषणा पत्र में कहा है कि हम संविधान बदल देंगे? क्या कभी किसी? ठीक है, तो मेरा कहना है कि देखिए, ये इस प्रकार की बहस को सीरियस लेवल पर ले जाना, ठीक है, सीरियस लेवल पर ही ले जाते हैं और कुल मिलाकर चलिए सिर्फ राहुल गांधी तक राजनीति की दृष्टि से आप बोलते हैं, आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप पर्सनल अटैक पर उतरते हैं और इसी से कांग्रेस को क्षति होती है। कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है कि उसके जैसी पार्टी जो लंबे समय तक शासन में रही है, उससे एक मैच्योर स्टेटमेंट, मैच्योर कांग्रेस पर अटैक और मैच्योर आलोचना की उम्मीद की जाती है। लेकिन ठीक है, मैच्योरिटी के साथ बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, अब ये कोई सिर्फ राहुल गांधी का देखिए बयान नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे और पूरा इंडिया गठबंधन आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि आप अगर सत्ता में दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तो आप संविधान में व्यापक परिवर्तन करेंगे। दूसरा बड़ा आरोप कि केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनका मिसयूज जो अभी हो रहा है, ऐसा आरोप है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब सत्ता जो है वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी, एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाएगी जिसमें विपक्षी पार्टियों को बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कुल मिलाकर इस बयान का मतलब यही है और मुझे लगता है देश के सामने एक क्लैरिटी आपको देनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऑपोजिशन का यह आरोप लगा रहा है। देखिए, सबसे पहले अवधेश जी ने जवाब तो दिया है, पर मैं अपनी आपत्ति भी दर्ज करवा दूं जी। भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अगर कांग्रेस पार्टी रशिया और चीन से करना चाहती है नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके, तो मैं अपनी आपत्ति को दर्ज करवाता हूं। हम रशिया और चाइना नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत करके इस देश में बहुत स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र बनाया था। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसको ऐसे बेइज्जत करने का काम मत करिए, मैं इतना कहना चाहता हूं। दूसरी बात, ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़े दिन पहले ही कहा था ये चुनाव आखिरी चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी ने आज कल कह दिया कि इसमें आग लग जाएगी।
ये लोग अपनी हार की बौखलाहट से इस देश को ताक पे रख के इस देश की इंस्टीट्यूशन से लोगों का विश्वास उठाना चाहते हैं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठाना चाहते हैं। पर देश की जनता हिसाब मांगती नहीं है, हिसाब करती है, और आपका हिसाब करती आई है। 2014 के बाद से 48 बार आपको चुनाव हरवाया है राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी के नेतृत्व के 48 चुनाव। सिद्धार्थ जी, इन सवालों का जवाब आप लोग को इस भरोसे के साथ देना चाहिए, बल्कि मैनिफेस्टो में भी ये रखिए ना कि हम संविधान के मूल भाव को बदलने की कोई मंशा नहीं रखते। क्या दिक्कत है ये कहने में? आरोप जब लग रहे हैं तो इस पर पार्टी की तरफ से स्पष्टता भी होनी चाहिए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है कहने के लिए, पर इतनी हल्की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी, मतलब ये लोग डर फैलाएं और इनके डर के आगे घुटने टेक दिए जाएं। कौन कर रहा है परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? ये लोग कुछ भी बोलेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में लिखा जाएगा। हम मैनिफेस्टो में कोई नहीं बोल रहा, ना, कोई नहीं बोल रहा। राहुल गांधी, विकसित भारत कैसे बनेगा? सिद्धार्थ, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो कोई नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, वो ये कह रहे हैं। वो जो है समीर जी, वो जो है वो देश को पता है, पर अगर वो आकर के झूठ फैलाएंगे तो उनके लिए मैं मानता नहीं। देखिए, मैं व्यक्तिगत राय आपके सामने रख रहा हूं, किसी को भी अगर उनके इस झूठ के आगे लिखना पड़ जाए कि संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, ये बेवकूफाना बात है। यही तो मैंने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी का बयान नहीं है भाई, ये पूरे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का बयान है। आप लोग डर दिखाकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मिश्रा जी, जल्दी से जवाब दीजिए। रंगरेज साहब, आता हूं मैं जी। मिश्रा जी भाई, रवि भाई ने तो इनके जो जुमले का गुब्बारा था उसकी हवा निकाल ही दी चैनल पर, क्योंकि शहंशाह की पार्टी के प्रवक्ता इस बात पर अग्री नहीं कर पाए कि वो देश को आश्वासन दे दे कि जो संविधान की मूलभूत भावना है वो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो शहंशाह जी से सीख के आ रहे हैं ये नासमझी की बातें, तो उसको छोड़ देते हैं। और जहां तक रही कि देश इनका हिसाब करेगा, वो हिसाब तो करेगा। जो 400 पार का नारा दिया है, आज आप सड़क पर चले जाइए तो जनता सिर्फ ये कह रही है कि मोदी जी ने कहा था हम झोला उठाकर जाएंगे, तो उनको 400 किलोमीटर भारत की बाउंड्री से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो 400 किलोमीटर पार, ठीक है, अब तो चुनाव बहुत करीब है मिश्रा जी, चुनाव बहुत करीब हैं, वो तो जनता अपना फैसला सुनाएगी, हम उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। रंगरेज साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? और जल्दी से कंक्लूड करिए। आपको भी लग रहा है क्या कि देश में आग लगने वाली है? राहुल गांधी के आग वाले बयान से आप सहमत हैं, असहमत हैं? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि भाजपा हमेशा 80-20 की बात करती है, शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, कपड़ों से पहचानने की बात करती है, और करंट इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट जाए। तो ये देख लीजिए वो क्या चाहते हैं पूरे देश में। वो तो चाहते हैं इस देश में दोबारा चुनाव ही ना हो और एक व्यक्ति राजा बन के पूरे देश को चलाए। ठीक है अवधेश जी, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है और ये जोर शोर से इंडिया गठबंधन का तो एक बड़ा मुद्दा है ही। पब्लिक परसेप्शन इस मामले में जाता हुआ क्या नजर आ रहा है एन चुनावों से पहले? देखिए, जो बीजेपी चाहती है विपक्ष वो कर रही है। हाँ, इस समय अगर देश में ये हो गया कि वाकई बीजेपी एंटी मुस्लिम है और हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण हो गया देश में, तो किसको लाभ होगा? सवाल तो आप जो बता रहे हैं, आपका निशाना यही है ना, वायनाड आपको जाना है, केरल से लड़ रहे हैं कि हमको मुसलमान वोट मिले। अगर आग लगाने की बात इसीलिए है कि बीजेपी मुसलमानों पर, ईसाइयों पर अटैक करेगी, मारेगी, उनका अधिकार छीन लेगी, देश में ये मच जाएगा, तो फिर तो बीजेपी को इससे लाभ होना है, क्योंकि जहां जहां भी एंटी मुस्लिम फीलिंग हुई है वहां बीजेपी जीत कर आई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस। अच्छा अवधेश, जल्दी से, समय कम है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की तरफ से नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी की जीत का ज्यादा जिक्र करना क्या बताता है चुनाव के? अगर एक मानसिकता की देखें, एक नेता के तौर पर, एक इलेक्टोरल साइकी की बात करें तो नहीं, ये बता रहा है कि लगातार हम कुछ भी कह रहे हैं उसका असर जनता पर नहीं है, ये जीत रहे हैं। तो अंतिम समय में जो कुछ भी हो, तो कई बार बोलने में ना संतुलन खो जाता है, बोलने में संतुलन खो जाता है। चलिए, समय की कमी हमारे पास, हमें बार बार इशारा किया जा रहा है कि आपका समय अब आपके पास नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे इस पर बातचीत करने के लिए।